हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो। चलो मस्ती होगी। आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज चलेगी हमारी 8.3। 8.3 हमारी क्या कह रही है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रही है। यूँ कह रहा है प्रश्न 1 में त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का तात्पर्य इसका ये है कि साइन जो है उसकी वैल्यू कोट में आनी चाहिए और जो सेक ए है उसकी भी वैल्यू कोट में आनी चाहिए और टेन की वैल्यू भी कोट में आनी चाहिए। इन सभी को हमें बदलना होगा। काय में कोट में बदलने के लिए कह रहा है। चलो हल करते हैं। अब हम कह रहा हल, इसको लिखें पहला साइन ए। जो साइन ए हो रहेगा, साइन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन को लिख सकते हैं 1 कोसेक। क्या लिख सकते हैं 1 कोसेक ए लिख सकते हैं भाई, 1 कोसेक ए। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, वो होता है 1 के, चलो यहां से करते हैं, कौन सा 1 के टेन स्क्वायर ए, कौन सा टेन स्क्वायर है, वो होता है सेक स्क्वायर ए वाला। एक होता है 1 के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे कोसेक की वैल्यू निकालनी है हमें। जब कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो इस पर से जो स्क्वायर है वो हट के इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये होगा कोसेक ए इक्वल टू अंडर स्क्वायर कोट स्क्वायर ए। तो इस कोसेक की जगह क्या ले सकते हैं हम, कोसेक की जगह ले देंगे 1 के कोट स्क्वायर ए। यही इसका आंसर हो गया। कोट में वैल्यू आएगी और कोट में ही हमें लानी थी। ठीक है भाई। अब कौन सा चलेगा, सेक का। अब इसको सेक को लेके आना है, हमें काय में लाना है, कोट में बदलना है। चलो देखते हैं, लिख लो। ये इसका फर्स्ट हो गया और इसका सेकेंड वाला क्या कह रहा है इसमें, सेक ए। जो सेक ए है, सेक को काय में बदलेंगे बताओ भाई। सेक को हमें बदलना पड़ेगा काय में। अब ये देखो यहाँ से सेक लाना तो मुझे ऐसा टेन लाना पड़ेगा, तो इस वाले फॉर्मूले से हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले से यहाँ से सेक की वैल्यू निकालनी है। तो सेक तो हो जाओगे, तो हो गया सेक स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 के टेन स्क्वायर ए। सेक की वैल्यू निकालने इसमें से, तो सेक ए बराबर उस पर चढ़ जाएगा रूट, तो 1 के टेन स्क्वायर ए हो गया ये। तो इस सेक की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, कितनी, ये होगी 1 के टेन स्क्वायर ए। अभी हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या था वो, टेन ए की जो वैल्यू हो रहेगी वो टेन लिख सकते हैं कोट ए अपोन में लिख सकते हैं इसको। तो इसी तरीके से इसको भी लिखना होगा 1 एज इट इज, टेन को लिख सकते हैं कोट अपोन में करके लेना 1 कोट स्क्वायर ए। इसके अपोन में एक मान लेंगे हम वैल्यू को, एलसीएम आओ इसका, कोट स्क्वायर ए, कितना कोट स्क्वायर ए, कोट की मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे 1 में, तो होगा कोट स्क्वायर ए प्लस के 1, और ये रूट पूरे के पूरे में है इसमें। ठीक है भाई। इस वाले रूट से इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसमें, कोट की जो रूट की वैल्यू रहेगी यहाँ से कर लो इसको। तो ऊपरले वाले का जो कोट है वो तो ऐसा कैसे रहेगा, कितना कोट स्क्वायर ए प्लस के 1, इसका रूट अलग बांट देंगे, तो ये हो गया कोट स्क्वायर ए। जब भी रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा तो हमारा जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा इसमें से। ठीक है, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस के 1 अपोन में कोट ए। इसमें कोट की वैल्यू निकलवा रहा था ये, और कोट के पदों में हमारा निकल का आंसर आ गया। अब बचा कि हमारे पास टेन आ रहेगा और टेन को कोट में निकालना है। अभी हमने पढ़ लिया जो टेन होता है 1 अपोन कोट के होता है, टेन को लिखते हैं 1 अपोन कोट, तो डायरेक्ट हो सकता है ये तो। ठीक है भाई, चलो यहीं पे कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास, तो टेन जो क्या हुआ, ये हो गया टेन ए इक्वल टू, टेन ये फॉर्मूले से करेंगे, टेन हो गया 1 अपोन कोट, कितना हो गया 1 अपोन कोट ए। तो हमारा पहले क्वेश्चन के जो क्वेश्चन था कोट, इन सभी की आंसर आ गया कोट में। साइन ए की वैल्यू ये कोट में आ गई, सेक की वैल्यू ये कोट में ले आए हम, और जो टेन था टेन डायरेक्ट हो गया 1 अपोन कोट ए हो गया हमारे पास। ठीक है भाई,
अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसको समझना होगा ठीक से। साइन जो होगा, साइन को लिखेंगे 1 कोसेक, ये हमने पढ़ लिया में। जो साइन होता है 1 कोसेक ए के होता है अपोजिट। इसमें जो कोसेक होगा, कोसेक की वैल्यू निकाल कर लावेंगे यहाँ से, ठीक है भाई। कोसेक स्क्वायर था तो स्क्वायर हटावेंगे तो इस वाले पर रूट चढ़ जाएगा, इस पर क्या हो जाऊगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ने के बाद क्या हुआ, कोसेक की वैल्यू होगी 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। जो सेक था, सेक को लिखेंगे यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से, सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेक क्या था, सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। सेक का स्क्वायर हटावेंगे तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये रूट के अंदर आएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। टेन को लिखते हैं 1 कोट स्क्वायर ए, टेन का, तो इसका अपोजिट हो गया टेन वाले इस वाले फॉर्मूले से कर दिया। इन दोनों का एलसीएम ले देंगे, कोट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 सा कटेंगे कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए के एक में हो रहा है कोट स्क्वायर ए, बचेगा प्लस का 1। तो ये रूट इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, दोनों को अलग अलग बांट दिया हमने। तो इस वाले स्क्वायर से कोट का स्क्वायर हट जाएगा, रूट कैंसिल होगी, ये बचा कोट में। वो जो टेन हो गया वो 1 कोट हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम, ठीक है भाई। इसको करते हैं, तार लो, इसको नोट डाउन करो। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या कह रहा है अब इसमें देखते हैं। ये कह रहा है प्रश्न 2 में, जो कोण ए है, ये कोण ए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था, उस पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि कोट के पदों में, सॉरी किसके, कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कोट के पदों में बदलवार था, अब ये किसके में, सेक के पदों में कह रहा हूं। तो सेक को छोड़ के जितने भी हमारे फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं त्रिकोणमितीय फलन, उन सभी को सेक के पदों में लेके आना हमें। कौन से में, सेक के पदों में। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, साइन आएगा। कौन सा, साइन। चलो हल करते हैं इसमें, इसको लिखेंगे साइन। जो साइन ए हो गया, साइन ए को किसके, सेक के पदों में बदलना पड़ेगा, किसके, सेक के पदों में बदलने के लिए। तो इसमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, कौन से वाला होगा, चूंगी करके लिख लो इधर ही। ये हैगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। तो जो कोस है ये उधर चले जाओगा पल्ली साइड में, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। तो कोस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा, उस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो ये 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह ये लिख देंगे। और जो कोस होता है किसका, 1 ये लिख देंगे इसमें कोसेक, फिर सेक। तो इसको लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। और जो कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा लिख देंगे किसको, इस वाले को। तो 1 कोस हो गया 1 सेक स्क्वायर ए, कितना है, सेक स्क्वायर। इसके अपोन में 1 मान लेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे कर दें। एलसीएम आएगा इसका सेक स्क्वायर ए, 1 से कटेंगे कोसेक स्क्वायर, एक की मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो यह होगा सेक स्क्वायर ए माइनस कोस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट, बचे कितना 1। तो 1 इस पर पूरे पर रूट चढ़ जाएगा, कितना, रूट आ गया। ये रूट जो ना दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर, इसका रूट अलग आ जाएगा क्योंकि ये कटने वाला है हमारे पास। तो सेक स्क्वायर ए, इस वाले रूट से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, कितना, माइनस का 1 अपोन में सेक ए, ये आ गया सेक ए। ये सेक के पदों में निकल के आ गया हमारे पास। इसके बाद में पढ़े हम कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है, कोस होता है 1 सेक, उसका तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। देखो क्या हुआ, सेकेंड, इधर ही कर लो। तो इसको लिख देंगे कोस ए इक्वल टू किसके होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फॉर्मूले की क्लास देख लेना, उसमें सब लिखे हुए हैं। तो जो सेक होता है वो होता है सेक ए का अपोजिट होता है, किसका, सेक कोस का अपोजिट होता है, डायरेक्ट निकल के आ गया सेक ए। इसके बाद में क्या पढ़ने वाले हम, इसके बाद में पढ़ेंगे साइन हो गया, कोस आ गया, और इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, टेन, थर्ड वाला। सेकंड ही होगी हमारे पास यहाँ से सेकंड, तो थर्ड वाला देखते हैं इसको। थर्ड में लाना, उसके बाद में टेन, क्या लेंगे, टेन, तो हो गया टेन ए। और टेन को क्या लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला पढ़ा था हमने 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना कौन सा, 1 चूंकि करके लिखा 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए इक्वल टू
1 हो गया, वो सॉरी क्या होगा, sec स्क्वायर ए, कितना sec स्क्वायर ए, ये जो 1 है प्लस में तो इसको उधर चला जाएगा, तो ये होगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1, इसका स्क्वायर स्क्वायर हटावेंगे तो क्या होगा, tan ही उधर चढ़ जाओगे रूट, तो ये हो गया sec स्क्वायर a माइनस 1, तो tan की वैल्यू होगी, tan की वैल्यू को डायरेक्ट लिख लो, कितनी होगी sec स्क्वायर a माइनस 1, ये sec के पदों में हमारा tan निकल के आ गया। tan के बाद क्या पढ़ेंगे tan के बाद पढ़ने वाले कोट, कोट का उल्टा क्या होगा, कोट का उल्टा का tan, और tan के बाद वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, tan आ गया, sec के पदों में निकल के आ गया हमारे पास। इसके बाद में पढ़ेंगे 4 में आऊगा कोट, क्या हुआ कोट ए, और कोट को क्या लिख सकते, कोट को लिख सकते 1/10, कौन सा 1/10, और tan की वैल्यू निकल के आएगी, इसको यहीं पे पुट कर दो, ये हो गया 1/sec स्क्वायर ए माइनस के 1, ये अपोन में हो जाएगा इसके। इसके बाद में क्या पढ़ेगी, कोट के बाद में sec आवा, sec हम लेने के नहीं, तो इससे बाद में क्या पढ़ेंगे कोसेक, तो कोसेक वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें। चलो देखते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन और, कौन सा sec के पदों में निकालने वाले, क्या निकालने वाले भाई हम इसमें, अब कोस के किसके, कोट के बाद करते हैं इसमें कोसेक का, कोसेक निकालते हैं, कोसेक COSEC, कोसेक, कोसेक ए, कोसेक जो होगा वो उसका साइन का उल्टा होगा, किसका उल्टा, साइन का उल्टा, इसको लिखेंगे 1/sin ए, साइन की वैल्यू क्या निकल के आई, साइन की वैल्यू ये वाली निकल के आई, तो बिल्कुल ऐसा कैसा सीधा प्रोसेस चल जा देंगे इसमें, तो 1/साइन की वैल्यू निकल लेते यहाँ से, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये मैंने बताया था कहाँ से लिख रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से हमने निकाल देता है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, कितना कोस स्क्वायर ए, और कोस को क्या लिखने वाले हम, कोस को अपोन में लिखेंगे, जैसे कि ये वाला लिख रखा बिल्कुल सेम चलेगा, ये चलेगा बटे में बस, इतना ध्यान रखना है, तो कितना 1 माइनस के 1/sec स्क्वायर ए, कितना sec स्क्वायर, इसके अपोन में 1 मान लेंगे, ठीक है, तो 1/रूट में ये होगा sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है भाई, ये sec स्क्वायर हो गया, ये sec चला जाएगा ऊपर, इस वाले से ये रूट कट जाएगा भाई, ठीक है, तो ये हो गया sec स्क्वायर ए अपोन में sec स्क्वायर ए और माइनस 1, ये पूरे पर रूट से रहेगा, इसका रूट अलग हो गया, इस वाले का रूट अलग हो, इस वाले रूट से कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये हो गया sec ए अपोन में रूट के अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया sec के पदों में हमारे सारे फंक्शन, 6 में से एक इसने दिया हुआ था 5 निकलवा रहा था, अन्य हमारे 5 निकल गया, पहले वाला तो ये हो गया, साइन की वैल्यू sec के पदों में लानी थी, sec के पदों में हमारे निकाल लिया, कोस हमें पता ही है, कोस किसका 1/sec, कोस को लिख सकते हैं 1/sec, तो sec का उल्टा हो गया, tan को लिख सकते हैं फॉर्मूले से 1 प्लस के tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर वाले से निकाल दिया हमने, कोट tan का उल्टा होता है, तो इसको 1/कोट tan लिख दिया, और tan की जो वैल्यू आई थी वो वाली अपोन में लिख दी इसकी, ऐसी sec तो sec को 1/sin लिख दिया, साइन की वैल्यू ये निकल के आई थी, इसका उल्टा बिल्कुल आ गया, sec ए अपॉन रूट में sec स्क्वायर ए माइनस के 1 आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं अभी कैसे, इसको नोट डाउन कर लो आप। हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो इसको पढ़ो एक बार। ये कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन का 3 के पॉइंट दे रखे, इसमें 3, इसमें दे रखा 9 sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए बराबर है, ये ऑप्शन है ए में 1, बी में 9 है, सी में 8 है और डी में 0 है। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा ठीक पाएगा, अब इसके बारे में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होगा। ऑप्शन इसका इसमें फॉर्मूला लिखता है, इसको ताल लेंगे पहले, यहाँ पे हल करेंगे, हलो 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए बराबर में करना। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, क्या फॉर्मूला था, वो था 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है sec स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अगर हमने क्या करा, ये
टेन स्क्वायर उधर चला जावे तो इधर बचा होगा 1, तो ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस के प्लस का है टेन, टेन उधर चला जाएगा तो माइनस को जाऊंगा टेन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे यही दे रखा सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर, नो यहाँ पे नो यहाँ पे, तो इसमें से क्या करेंगे हम, नो को कॉमन ले देंगे हम, तो ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस के माइनस के टेन स्क्वायर ए। अब देखो ये फॉर्मूला लग गया, सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए कितने के बराबर होगा, ये होगा 1 के बराबर होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। तो नो तो हमारा एज इट इज है वो मल्टीप्लाई में, इस सारी की वैल्यू कितनी होगी, सारी की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नो एकम नो, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कितना आ गया, नो आ गया। अब इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा, क्वेश्चन नंबर का 3 का पहले का ऑप्शन हमारा बी आ गया, तो हमारा कितना हो गया बी, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हम अगले वाले पे चलते हैं, क्या कह रहा है वो। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारे पास तीसरे का सेकंड आ गया। तीसरे का सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, कितना हो सेक थीटा, ये सेक थीटा है यहाँ पे, और इनटू में 1 प्लस के कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा बराबर है किसके बराबर है। तो ऑप्शन देखना हमें, ए में दे रखा है 0 आएगा, बी में 1 और सी में 2 और डी में माइनस का 1। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सा होगा, चलो हल करेंगे इसको। यहाँ पे लिख लो हल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई सा भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। 1 प्लस के कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा, ये आ गया। देखो ये tan है, अभी हमने tan का फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, जो tan होता है क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपोन में कोस थीटा की, और जो कोट होता है, कोट किसका उल्टा होता है, कोट इसका अपोजिट हो जाएगा, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, ये लगा देना। देखो यहाँ पे 1 एज इट इज प्लस जो tan है, tan को क्या लिखेंगे, tan को लिखेंगे साइन थीटा अपोन कोस थीटा, तो tan को लिख लो साइन थीटा अपोन कोस थीटा, ठीक है, प्लस जो सेक हो गया, सेक को पढ़ा था हमने क्या, सेक होता है कोस का उल्टा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपोन कोस थीटा, लिख दो इसको 1 अपोन कोस थीटा, ये हो गया। ऐसे इसमें 1 एज इट इज प्लस कोट को क्या लिखे, कोट को लिखे कोस थीटा अपोन साइन थीटा, तो इसको लिखे दो कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, माइनस कोसेक है, कोसेक किसका होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो ये कोसेक थीटा होता है 1 अपोन साइन थीटा, क्या हुआ साइन थीटा, तो 1 अपोन साइन थीटा। ठीक है भाई, देख लो एक बार और, इसमें क्या है, जो tan थीटा है, tan थीटा होता है 1 अपोन साइन थीटा के, इसका फॉर्मूला रख दिया, tan की वैल्यू रख दी साइन थीटा अपोन कोस थीटा, जो सेक थीटा होगा, सेक थीटा का सेक हो गया 1 अपोन tan थीटा के, इनटू में 1 एज इट इज कोट, कोट को क्या लिखे, कोट को लिखे कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, कोस थीटा अपोन साइन थीटा, माइनस है तो माइनस एज इट इज, कोसेक होता है 1 अपोन साइन थीटा के, तो कोसेक थीटा के लगे रख दिया 1 अपोन साइन थीटा। अभी इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले देंगे एलसीएम, देखो यहाँ पर अपोन में मान लेंगे 1, ये भी कोस थीटा ये भी कोस थीटा, तो एलसीएम आएगा इसका कोस थीटा, कितना हो गया कोस थीटा, 1 से कटेंगे तो कोस थीटा कोस की वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस के साइन थीटा। ठीक है भाई, कोस से कोस कट जाएगा तो साइन बचा, साइन बचा, कोस से कोस इनटू में कितना बचा, प्लस में यहाँ पर 1 बचेगा, ये आ गया। ऐसे ही इसमें करेंगे, इसके अपोन में भी 1 ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा तीनों का साइन थीटा, तो यहाँ ले दिया हमने कितना साइन थीटा। ठीक है भाई, 1 से कटेंगे साइन थीटा, साइन की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया साइन थीटा, प्लस है तो प्लस रख दो, साइन से साइन कैंसिल आउट, बचा कितना कोस थीटा, तो इसको लिख देंगे कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हो गया 1, यहाँ साइन कोस आ गया। देखो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस के साइन थीटा और प्लस के 1, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1 हो गया है। ठीक है भाई तो इसको साइन को पहले लिख लो और कोस को बाद में लिख लो, ऐसा कर सके, चलो तो इसको साइन को पहले लिख लेंगे, ये हो गया साइन थीटा प्लस के कोस थीटा,
और प्लस का 1 अपोन में कोस थीटा, इसको साइन थीटा और प्लस के कोस थीटा, ये माइनस का 1, ये हो गया साइन थीटा अपोन में। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लग गया है, क्या बन गया फॉर्मूला, ये हो गया साइन थीटा प्लस के कोस थीटा प्लस के 1, और ये हो गया साइन थीटा प्लस के कोस थीटा माइनस 1। तो कहने का मतलब है ये जो वैल्यू होगी जो पूरी की पूरी लेंगे ए प्लस बी, और ये वाली हो जाएगी प्लस ए हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। कौन सा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये क्या होता है, ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, बी की बी में करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। देखो तो क्या करेंगे हम यहाँ साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, इस पूरे को मान लिया हमने ए, क्या मान लिया इसको ए, तो कितना साइन प्लस के कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस और माइनस माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गएगा। अपोन में ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख लेंगे पहला साइन थीटा और कोस थीटा एज इट इज। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो क्या है, हम क्वेश्चन इसका यहाँ पे फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, इसमें खुलेगा साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे करते हैं इसको, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे कर लो इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन प्लस कोस थीटा, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, तो प्लस में है, और प्लस के 2 साइन थीटा और कोस थीटा, बचा क्या माइनस में 1, और अपोन में आ गया साइन थीटा कोस थीटा, कितना साइन थीटा और कोस थीटा। अभी हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था यहाँ पे, ध्यान आ रहा होगा, तो वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है ये 1 के बराबर में, कितना होता है 1, तो यहाँ चूकी करके लिख सकते हो कहीं पे भी एक जगह, ये नोट डाउन कर लिया करो ऐसे छोटी छोटी चीज से, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, तो इसकी पूरे की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके हो गया 1 आ गया, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 1, यहाँ बचा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और माइनस के 1, और अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो ये तो हो गया प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 1, प्लस के 1 में से 1 करेंगे माइनस हो जाएगा तो 0, कह सकते हैं कट गया, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में साइन थीटा और कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस से कोस कैंसिल आउट, बचा कितना मेरे पास 2 बचा, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कौन से में 2 दे रखा, पहले में 0 हो गया, में बी में 1 हो गया, तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहा हुआ, सी ऑप्शन इज द राइट, तो हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन करो और इसके बाद हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या क्या रहेगा वो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड के बारे में देखते हैं अभी कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसने कहा हुआ है sec a प्लस के tan a, sec a प्लस के tan a इंटू में 1 माइनस के sin a, मल्टीप्लाई करनी है। ये देखते हैं आंसर, ऑप्शन दे रखे इसमें sec a और sin a, cosec a और cos a, कौन सा ऑप्शन में ठीक हो सकता है। देखो कैसा करेंगे इसको, अभी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा बिल्कुल सेम है ये, हल करो। पहले इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ये क्या रखा sec a प्लस के tan a और 1 माइनस के sin a, ठीक है भाई। चलो देखो sec को क्या लिख सकते हैं, अभी पिछले वाले फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो sec वैल्यू होगा है ये उसको लिख सकते हैं कितना 1 अपॉन कोस का उल्टा होता है, तो sec a किसका उल्टा हो गया कोस का उल्टा, और जो tan होगा sin a अपॉन में कोस a, और ये 1 माइनस के साइन ए जैसा लिख रहा है इसको एज इट इज, इसको नो चेंज करना है, हमें कोई चेंज नहीं करना है इस वाले में। देखो कोस ए प्लस के कोस ए, यहाँ पे भी कोस कोस आ गया, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना कोस ए, ठीक है भाई, कितना आ गया कोस ए आ जाएगा इन दोनों का। देखो जो sec है sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, tan को लिखेंगे प्लस में साइन अपॉन कोस ए हो गया, और ये 1 माइनस के साइन ए एज इट इज रखना पड़ेगा। अभी पिछली बार फॉर्मूला लगा था हमारा, कौन सा था वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ऐसे करते हैं साइन तो
एक एलसीएम आ गया, यहाँ बचा कितना 1 प्लस के साइन ए, कितना साइन ए। दोनों का एलसीएम कैसा है, ये बटे वाला जो होता है हर होता है, ये बटे वाला क्या बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। जब दोनों का हर सेम हुआ है तो उसको एक बार लिख देंगे, ऊपर की वैल्यू बिना देखो जैसे लिख रही ऐसी कैसी रखनी, प्लस का साइन है तो प्लस रख दिया, अगर माइनस का होता तो माइनस रख देना था यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो ये हो गया, और ये हो गया 1 माइनस का साइन ए। तो कोस ए तो अलग रह जाओगे, इसको अलग काट के भी लिख सकते हो बिल्कुल, किसको कोस को 1 अपॉन अलग में रख लो, हो गया कोस ए। यहाँ बचेगा 1 प्लस का साइन ए और यहाँ 1 माइनस का साइन ए। तो यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दूँ, समझ में नहीं आ रहा, देखो इसको ऐसा ही रख दो जैसा सेम दे रखा दिया हुआ है इसमें। चलो यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले देंगे, बड़ा ब्रैकेट ले दो इसमें, ये हो गया 1 प्लस के साइन ए, ये हो गया, और ये 1 माइनस के साइन ए। अब समझ में आ जाओगा, ठीक है। इसको बटे में रख दिया, सभी के बटे में रहेगा 1 अपॉन कोस ए, ये सभी के बटे में 1 प्लस के साइन ए और 1 माइनस का साइन ए। अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये उसी के जैसा बिल्कुल सेम है, 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 अपॉन कोस तो ऐसा कैसे रखना जो दे रखा है इसने, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये कितना साइन की मल्टीप्लाई करेंगे साइन में तो कितना होगा साइन स्क्वायर ए हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें लग गया फॉर्मूला कौन सा, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा था। तो साइन क्या है, साइन वैल्यू उधर जा रही है पल्ली साइड में, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ये, अब ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो जैसा ऐसा कैसा 1 ही आएगा इसका आंसर, तो कितना, ठीक है भाई 1 का स्क्वायर तो कितना 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख लो इसको। और ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए की जगह क्या हुआ, ये आ जाओगे कोस स्क्वायर ए, और अपोन में कोस ए, ऊपर कोस का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है एक कोस है, तो इस स्क्वायर वाले से एक कोस कैंसिल आउट हो जाऊंगा, बचा कितना एक बचेगा ऑप्शन कोस ए। अब कोस ए कौन सा दे रखा ऑप्शन में देख लेंगे हम कोस ए, पहले वाले में कितना सेक ए, बी में हो गया साइन ए और सी में हो गया कोस ए, तो मतलब ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी में दे रखा कोस ए। तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कौन सा वाला डी में दे रखा, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसका एक 4 पॉइंट और दे रखा है, उसको हल करते हैं हम, चलो इसको नोट डाउन करो इतने। चलो भाई पढ़ लिया हो क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 4 है लास्ट का, इसमें तीसरे में इसने क्या रखा 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए बराबर है, ये किसके बराबर होगा, ये तुम्हें देखना, आप देखो किसके बराबर होगा, डायरेक्ट दिख रहा होगा फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला, बहुत बेस्ट एकदम। हमने पढ़ा था 1 कितना सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर में 1, ये फॉर्मूला वही नहीं लग रहा, इसमें कौन सा है, वो माइनस का टेन था, माइनस का टेन उधर चला जाओगे तो किसके हो जाओगा सेक स्क्वायर के बराबर हो जाऊगा, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर कितना 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए के बराबर हो गया, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस के टेन स्क्वायर ए, ये हो गया, तो टेन तो चला गया उधर, तो सेक बचेगा सेक स्क्वायर ए बराबर कितना 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इसकी जगह लिख दो, करेंगे इसको हल, तो लो पहले 1 प्लस के कितना टेन स्क्वायर ए अपोन में 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए हो गया हमारे पास, ठीक है भाई आ जाओ। तो इसको लिख देंगे क्या 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए कितने कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, ऊपर लेवल जो वैल्यू है भाई किसकी सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ये 1 प्लस के कोट स्क्वायर हो गया, ये हमने सीखा था कौन सा कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये 1 है कोट में है तो कोट की वैल्यू उधर चली जाएगी, तो कितना बचेगा, ये बचेगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर के 1 प्लस के कोट स्क्वायर है, तो 1 प्लस के कोट स्क्वायर किसके बराबर है कोसेक के, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर हो गया कोसेक के, तो यहाँ रख दें कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी कितना कोसेक स्क्वायर ए। और जो सेक होता है हमने पढ़ा था, सेक की जो वैल्यू हुआ है किसकी सेक की, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, और जो कोसेक होगा कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक को लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन ए, यही करना है इसमें, कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए कितना 1 अपॉन कोस
स्क्वायर ए, स्क्वायर तो स्क्वायर, कोसेक को क्या लिखे, कोसेक को लिखे 1/sin, तो मतलब 1/sin का स्क्वायर, बीच वाले की मल्टीप्लाई यहाँ, सबसे निचले वाले के ऊपर। देखो यहाँ पे ये देखने वाली चीज है, जब ये ऐसा समझ लो 4 मंजिल है, पहली और दूसरी है, और इसमें तीसरी और चौथी रही, बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच में होगी, सबसे निचले वाले की मल्टीप्लाई ऊपरले वाले में हो जाएगी। ठीक है भाई, तो साइन स्क्वायर की एक में करेंगे, कितना हो जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर ए अपोन में 1 की कोस में करेंगे तो ये होगा कोस स्क्वायर ए। अब तुमने पता ही है साइन अपॉन कोस क्या होगा, बताओ। ये होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो साइन अपन जो कोस होता है वो तो है tan के बराबर, किसके होता है, tan के, तो ये हो गया tan ए, स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारा ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा देखा इसमें, पहले में sec स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता, बी में -1, सी में कोट स्क्वायर है, और डी में दे रखा tan स्क्वायर है। तुम ऑप्शन कौन सा इज द राइट ऑप्शन, डी। डी हमारा कैसा हो गया, राइट हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पॉइंट थे, कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहने वाला है, उसको नोट डाउन करो इतने तुम। चलो बच्चों पढ़ो इस क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। कैसे है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं जो वैल्यू थीटा की 0 से 90 के बीच में होती है, उनको बोलते हैं क्या, न्यून कोण रहते हैं। तो इनको हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, सिद्ध करने। पहला है इसमें कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में सिद्ध करके लाना, ये 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा। चलो भाई देखते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ लिख लो हल। हल में ये लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लें यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड LHS लिख लो। ये हो गया कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर, कितना, होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर। जो कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और जो कोट होता है उसको लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, दोनों का भी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि अगर हर सेम हुआ है तो सेम की जब हुएगा तो ए की वैल्यू जो हर रहेगा उसको ऐसा कैसे लिख दो, और ऊपर की जो वैल्यू रहेगी वो भी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस के कोस थीटा, दोनों का स्क्वायर अलग बांट दो, ऊपर वाले का और नीचे वाले, मतलब हर का स्क्वायर अलग बांट दिया और नीचे वाले का अंश का हर अलग बांट दिया, अंश का अलग बांट दिया और हर वाले का अलग बांट देंगे इसको। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या है। अब ये 1 माइनस के कोस थीटा है, कितना है, 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार कैसे लिखेंगे भाई, जब दोनों का स्क्वायर है, जैसे कोई संख्या ले ली हमने, कोई ये ले दिया, चलो एक्स ले दिया, एक्स स्क्वायर कब आया होगा, जब इसकी एक्स की मल्टीप्लाई हमने एक्स में करी होगी तभी तो आया होगा, एक्स स्क्वायर तब आया होगा भी एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करी, इसी तरीके से इसमें कर देंगे हम। तो 1 माइनस के कोस थीटा और इंटू में 1 माइनस के कोस थीटा, इस स्क्वायर का मतलब यही होता है कि जो वैल्यू है उसी को 2 बार लिखी हुई थी पहले, और उसके जब मल्टीप्लाई करी तो होल स्क्वायर आ गया, ऐसे इसमें कर दिया। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, हमने फिर फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे इंटू में करके लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी तो मतलब कोस कहाँ जा हुआ पता चला जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी लिखेंगे एक बार और एक बार ए माइनस बी लिख देंगे, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, 1 माइनस के कोस थीटा इंटू में 1 माइनस के कोस थीटा, इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखे पड़ा एक माइनस में, तो प्लस में लिख देंगे 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। अब देखो इस माइनस वाले 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा ऊपर कितना 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस
थीटा, और यही तो सिद्ध करना था, आ गया हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा। तो ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, ये सिद्ध हो गया। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, फॉर्मूले। अगर आपके पास फॉर्मूले याद नहीं है तो एक भी क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। 2 सवाल कम हो जाए, और लेकिन क्या फॉर्मूले जरूर याद करने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए प्लस के 1 प्लस के साइन ए अपॉन कोस ए बराबर में सिद्ध करना है 2 सेक ए। क्या करना, 2 सेक ए। देखते हैं अब इसको कैसा करेंगे, लिख लो यहाँ पे हल। कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे पिछला क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर पहला इसका, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सिद्ध करने पड़ेंगे। लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। जो कोस ए है हमारे पास उसको लिख देंगे, पहला भी सेम डाल लो, कोस ए अपॉन में 1 प्लस के साइन ए प्लस 1 प्लस के साइन ए अपॉन कोस ए। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेना है, एलसीएम। तो उसको लिख देंगे कोस ए और 1 प्लस के साइन ए, ये इसका एलसीएम होगा। एलसीएम कैसा है, देखो ये हो गया 1 प्लस के साइन ए और ये हो गया कोस ए। कोस ए और 1 प्लस के साइन ए, ये एलसीएम आ गया। 1 प्लस के साइन ए से 1 प्लस के साइन ए कैंसिल आउट, बचा के कोस। कोस की मल्टीप्लाई कोस में करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। कितना आ गया, कोस स्क्वायर। बीच में प्लस का तो प्लस ले देंगे, माइनस होता तो माइनस ले देंगे। ठीक है भाई, अब कोस से कोस कैंसिल आउट, बचा कितना, 1 प्लस के साइन ए। 1 प्लस के साइन ए की 1 प्लस के साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करना हमें, कुछ दिख रहा सोल्व करने के लिए, चलो यहाँ में दिख रहा है कोस स्क्वायर ए तो है, यहाँ हो गया प्लस में 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर खोल दें हम तो कोस स्क्वायर ए हो गया और साइन स्क्वायर यहाँ से आ जाऊंगा निकल के, तो कोस स्क्वायर ए और प्लस के साइन स्क्वायर ए, या उसको ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाऊंगा। चलो देखते हैं, कोस स्क्वायर ए जैसे लिख रहा है उसको सेम लिख लो, कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, ये लगाना हमें। लगाओ, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा प्लस के बी का स्क्वायर, बी मतलब साइन का स्क्वायर प्लस के 2ab, 2a का मान 1, b का मान कितना हो गया साइन ए। ठीक है भाई, और अपोन में इसके कोस ए और 1 प्लस के साइन ए, ये हो गया। अब देखो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर है, ये हो गया प्लस के कोस स्क्वायर है, इसको ए की तरफ ले आओगे, पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, कितना साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए प्लस, ये प्लस का 1 एज इट इज है होगा प्लस के 2 के गुना 1 में करेंगे, ये होगा 2, यहाँ हो गया साइन ए पूरे के बटे में कोस ए इंटू में 1 प्लस के साइन ए, कितना हो गया साइन ए। चलो अभी इधर देखते हैं इसको, देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, फॉर्मूले पढ़ लेना, फॉर्मूले क्लास देख लेना, अलग से फॉर्मूले क्लास बनी हुई है इसमें, सभी फॉर्मूले एक धोरे से एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट करा है इस वाली एक्सरसाइज की। तो गया साइन स्क्वायर है प्लस के कोस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है कितनी 1 प्लस, और 1 ये बचा हुआ हमारे पास 1, और प्लस के 2 साइन ए, कितना 2 साइन ए, और अपोन में कोस ए, और 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए, एक और एक जुड़े कितने हो गए, ये हो गए 2, और इनटू में प्लस में 2 साइन ए अपोन में कोस ए और 1 प्लस के साइन ए। ठीक है भाई, 2 यहाँ है 2 यहाँ, तो 2 यहाँ से कॉमन ले देंगे, 2 कितना बचेगा 1, क्योंकि 2 एकम 2, 2 के गुना करेंगे 2, तो मतलब प्लस में बचा साइन ए, कितना बचा साइन ए, और बटे में कोस ए और 1 प्लस के साइन ए। देखो साइन 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर तो बचा कितना, ऊपर बचा 2, और बटे में बचा हमारे कोस ए। और जो कोस होता है किसका होता है, कोस जो होता है हमारे पास कोस होता है 1 अपॉन है सेक का उल्टा, तो इस कोस की जगह सॉरी ये अपोन में है, कितना है अपोन में, बटे में है, तो मतलब कहने होता है ये 1 अपॉन कोस हो गया, 1 अपॉन कोस ये होता है सेक के बराबर,
किसके, sec a के। तो sec a बराबर होता है 1 अपॉन cos a। तो ये 1 अपॉन में तो है, 2 तो इंटू में हो गया, और जो cos का उल्टा क्या लिखा वो लिखना sec। तो कितना हो गया, ये हो गया sec a। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 2। तो 1 अपॉन cos का उल्टा होता है sec a। तो 1 अपॉन cos जो है इसको क्या लिख सकते हैं, sec a लिख सकते हैं। और यही सिद्ध करवा रहा है, देख लो यहाँ पे। तो हमारे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये सिद्ध हो गया मेरे पास, यही लाना था। अब देख लो, समझ में नहीं आया तो एक बार और देख सकते हैं इसको। ये था 1 अपॉन cos a अपॉन 1 प्लस के साइन ए प्लस 1 प्लस के साइन a अपॉन cos a बराबर में 2 sec a। ये वैल्यू वैल्यू क्या करनी है हमें, ये सिद्ध करनी है। यहाँ पे सिद्ध करने के लिए हमने क्वेश्चन को हमने ऐसा कैसे ताल ली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये ताल लिया cos a 1 प्लस के साइन a प्लस 1 प्लस के साइन a अपॉन cos a। इनका एलसीएम ले दिया cos a 1 प्लस के साइन a, cos a 1 प्लस के साइन a, 1 प्लस के साइन a से 1 प्लस के साइन a कैंसिल आउट हो जाऊगा, बचा के cos की मल्टीप्लाई ऊपरले वाले में कर दे cos स्क्वायर a। cos से cos कट्टा, बीच में प्लस था प्लस लगा दे, बचा कितना 1 प्लस के साइन a। 1 प्लस के साइन एक गुना किस में करेंगे, ऊपरले वाले 1 प्लस के साइन a में कर दिया। तो 1 प्लस साइन यहाँ था और एक नीचे से आया, तो उसका हो गया होल स्क्वायर। ये ऐसा कैसे रख दिया, यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर ऐसा कैसे रखा, प्लस का हो गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस के 2, सूत्र में आता है 2a वाला, 2 एज इट इज रखा। a की वैल्यू कितनी 1, तो 1 गुना में, फिर गुना में b है, b की वैल्यू कितनी हुई होगी साइन a अपोन में कोस a प्लस के साइन a हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला बनना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख लिया और कोस ये था, ये दोनों एक तरफ ले आओगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये साइन स्क्वायर है प्लस के कोस स्क्वायर है, प्लस का 1 था 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बचा कितना 2 एकम 2 प्लस के साइन है। अब ये साइन स्क्वायर है प्लस के कोस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है 1, ये वाली 1 रख दी हमने, और प्लस का ये वाला जो 1 है ना, ये वाला 1 यहाँ से आया हुआ है इसमें, और प्लस के क्या बचा, प्लस का बचा 2 साइन ए, प्लस का 2 साइन ए बटे में एज इट इज वैल्यू रख दी कोस ए इंटू में 1 प्लस के साइन ए, कोस ए इंटू में 1 प्लस के साइन ए, एक और एक जुड़े कितने हो गए 2 हो गए। अब 2 प्लस के 2 साइन ए, अब बटे में कोस ए और 1 प्लस के साइन ए हो गया। 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ भी है, और यहाँ से क्या कर 2 हमने कॉमन ले दिया, अंदर बचेगा 1 प्लस के साइन ए, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2 एकम 2, 2 की यहाँ करेंगे 2 साइन ए हो जाऊगा, बटे में क्या बचा कोस ए प्लस के 1 प्लस के साइन ए। तो 1 प्लस के साइन ए से 1 प्लस के साइन ए कैंसिल आउट, ऊपर बचा 2 और बटे में बचा कोस ए, और जो कोस होता है 1 अपॉन कोस होता है सेक के, तो 2 तो ऊपर था ही, 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं सेक के, और यही सिद्ध करवा रहा था, ये हमारे पास सिद्ध हो गया। इसको नोट डाउन करो।